गुरु भक्ति योग। सच्चा सुख सद्गुरु की सेवा में निहित है। शिष्य गुरु सेवा के द्वारा ही देहाध्यास से छूटकर ऊंची कक्षा प्राप्त कर सकता है। गुरु की संपूर्णतः शरणागति लेना गुरु भक्ति की अनिवार्य शर्त है। जब तक आपको गुरु में अखंड श्रद्धा न जगे तब तक गुरु की कृपा आप पर उतरेगी, ऐसी आशा मत करना। जो गुरु मुक्तात्मा है उनके कार्य अश्रद्धा से या संदेह से नहीं देखना चाहिए। ईश्वर, मनुष्य एवं ब्रह्मांड के विषय में सच्चा ज्ञान गुरु से लिया जाता है। गुरु साधना रूपी नाव के कर्णधार हैं, लेकिन पतवार तो साधक को ही चलानी होगी। गुरु भक्ति तमाम आध्यात्मिक प्रवृत्तियों का मूल है। कल हमने सुना कि गंगू शाह ने अपना परिचय दिया गुरु अमरदास जी के समक्ष। कि मैं गंगू शाह परिचय देते ही गुरुदेव मुस्कुरा दिए। यह सोचकर कि अरे गंगू, अब तू कहाँ का सेठ और कहाँ का शाह। यदि तू शाह होता तो आज इस शाही फकीर के दर पर न खड़ा होता। खैर, गंगू गुरुदेव की हंसी का रहस्य समझ नहीं पाया और बोला, महाराज, मैंने तो सुना है कि संतों की शरण में जाकर झोलियां भर जाती हैं, किसी वस्तु की कमी नहीं रहती। कृपया आप मेरी भी झोली भर दें। महाराज, बड़ी उम्मीद लेकर मैं आपके पास आया हूं। बस अब आप ऐसी कृपा करें कि मेरी पुरानी शान दोबारा लौट आए। फिर आप जो कहेंगे मैं स्वीकार करूंगा। गंगू एक जिद्दी बच्चे की तरह माया रूपी खिलौने का राग अलाप रहा था। गुरुदेव ने उसे समझाने की कोशिश की। गंगू, घास पर पड़ी ओस की बूंदों को अगर कोई मोती समझने की भूल कर बैठे तो उसे क्या कहेंगे। वैसे ही जिस शान की मां तुम कर रहे हो वह ओस की तरह क्षणभंगुर है। क्यों न मैं तुम्हें सच्ची शान दे दूं, सच्चा शाह बना दूं, वो पद दे दूं जो क्षणिक नहीं स्थायी आनंद देता है। क्यों न तुम अपने परिवार के संग गुरु घर की सेवा में लग जाओ। जिनके महान पुण्य हुआ करते हैं उन्हें ही गुरु घर के यानी आश्रम की सेवा का अवसर मिला करता है। चिंता मत करना, यहां कोई कमी नहीं है। तन ढकने के लिए कपड़ा, पेट भरने के लिए भोजन और सिर ढकने के लिए छत
सब तुम्हें सहज ही उपलब्ध होगा। यहीं रह जाओ। गंगू शाह तुरंत बोला, महाराज महाराज क्षमा करें, आपकी हर आज्ञा सिर माथे पर। मैं आपकी बात काट नहीं रहा, मैं सेवा के लिए हरगिज इनकार नहीं कर रहा, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं घर परिवार में भी रहूं और आपकी सेवा भी करता रहूं? गुरुदेव ने कहा, हाँ बिल्कुल, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, लेकिन तुम किस रूप में सेवा करोगे? गंगू ने कहा, धन से महाराज। बस आप कुछ धन राशि मुझे प्रदान करने की कृपा कर दें, ताकि मैं फिर से अपना व्यापार शुरू कर अपना खोया गौरव प्राप्त कर सकूं और गुरु घर की धन से सेवा कर सकूं। गुरुदेव ने कहा, ठीक है गंगू, अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो हम तुम्हें कुछ धनराशि प्रदान कर देते हैं, लेकिन याद रहे तुम्हें प्रत्येक माह अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गुरु के निमित्त निकालना होगा। क्या तुम्हें स्वीकार है? गंगू ने कहा, जरूर जरूर महाराज, मुझे आपकी हर बात मंजूर है। गंगू गुरु दरबार से काफी सारी राशि लेकर वापस अपनी हवेली लौट गया। दोबारा व्यापार शुरू किया। चंद दिनों में ही उसका व्यापार फलने फूलने लगा। यह गंगू शाह के अनुभव के कौशल का कमाल नहीं था, बल्कि गुरुदेव की दया थी, क्योंकि गुरुदेव तो दया के असीम स्रोत हैं। ऐसा लगता है जैसे दया ने दया करनी भी उन्हीं से सीखी है। तभी तो उन्होंने कुछ ही महीनों में गंगू को फर्श से उठाकर फिर से अर्श पर बिठा दिया। देखते ही देखते गंगू फिर से गंगू शाह बन गया और इस बार तो वह पहले से भी ऊंचा शाह बन गया। उसके पास काबुल, कंधार के व्यापारी आने लगे। इस वजह से माया तो इतनी बरसी कि उसकी तिजोरियां मानो तंग पड़ने लगी। गंगू शाह राख को हाथ लगाता तो लाख बनकर मिलता। यूं प्रतीत हो रहा था मानो लक्ष्मी जी गंगू शाह की चाकरी में ही मस्त हो गई हूं। उसकी हवेली भी फिर नव यौवन को प्राप्त कर गई। अंधेरे में गुम से हुए मित्र संबंधी फिर से जुगनुओं की तरह आसपास टिमटिमाने लगे। फिर एक दिन एक गरीब ब्राह्मण गुरु महाराज के चरणों में आकर रोने लगा। गुरुदेव ने उसका सिर सहलाते हुए रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि उसकी पुत्री की शादी है, परंतु उसके पास शादी के लायक धन का प्रबंध नहीं है। गुरुदेव कुछ पल मौन रहे, फिर बोले, तुम घबराओ नहीं, लाहौर के सेठ गंगू शाह के पास चले जाओ। प्रत्येक महीने उसके यहाँ हमारे खाते में अच्छी खासी रकम जमा हो रही है। गंगू शाह को बोलना कि हमने तुम्हें भेजा है, तुम्हें यथोचित रकम प्राप्त हो जाएगी। गरीब ब्राह्मण उसी समय गोविंद लाल से लाहौर की तरफ चल पड़ा।